समझदार औरत कौन होती है? समझदार औरत वो होती है जो सुबह ही अपने घर के कामों में लग जाती है, या वो होती है जो घर के काम तो करती है मगर बहुत साइलेंटली वो अपने घर के हर एक काम को सबको बता भी देती है, सबको अपने साथ लगाकर काम करवा भी लेती है, प्लस सबको अच्छी अच्छी आदतें लगा देती है, और वो ख़ुद को भी हमेशा फिट रखती है, एक्टिव रखती है और प्रेजेंटेबल रखती है। तो चलिए आज का व्लॉग इसी टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब एंजॉय कर रही होगी। और देखें सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरा किचन हो चुका है सेट। अब देखें समझदारी का काम सबसे पहले क्या है, आपको अपने किचन में घुसना है ना, तो अपने किचन को अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर देना है। ठीक है, वो तो आप करती ही होंगी, ये तो कहने वाली बात है ही नहीं। अगर नहीं करती हैं तो देखें आदत बनाएं, सुबह उठने के साथ ही अगर बर्तन हैं तो फटाफट से वॉश कर दें, और अगर नहीं है तो भाई मुबारक हो, सिंक खाली है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, एक तो सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद में अपने घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देना है। देखें अगर आप अपने घर को सुबह ही साफ़ कर देती हैं ना, तो मेरी प्यारी अपी आपका घर पूरा दिन सेट रहता है, प्लस आपके घर वालों को भी दिख जाता है कि भाई हमारे घर की जो बंदी है ना वो सुबह ही साफ़ सफाई के काम में लग जाती है। अगर आपको नाश्ता बना के देना है तो देखें बहुत समझदारी से तो आपको काम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सुबह में काफ़ी सारे काम करने हैं। तो कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को डिवाइड किया करें, जैसे कुछ काम रात को कर दिया करें। अगर आपको सुबह में नाश्ते में कुछ भी बनाना है XYZ, तो रात को पूछ लिया करें। इस तरह से घर वालों को ना ये रहेगा कि ये बंदी ना बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेती है, सब चीज़ों की अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालती है, कुछ ना कुछ हमसे भी पूछती रहती हैं कि खाने में क्या बनना है। क्योंकि देखें बेवकूफ़ इंसान के साथ में क्या करा जाता है ना, उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई तुम ही अपना दिमाग खर्च करो, पूरा दिन तुम सोचती रहो कि क्या पकना है, क्या पकाया जाए। और समझदार इंसान क्या करता है, वो रात में ही पूछ के रखता है कि भाई सुबह को आप लोग क्या खाएंगे, तो आपकी जान को टेंशन कम होगी ना। तो प्लीज़ ये बात भी ज़रूर फॉलो करना। अच्छा देखें, मैंने तो पूछ रखा था कि क्या बनना है मम्मी से सुबह में नाश्ते में, तो मैंने तो साइड में पास्ता रख दिया था बनने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मैंने अपने घर को भी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे भाई आए थे देर से। अच्छा उनको आदत है कभी कभी ना वो चीज़ें गलत जगह रख देते हैं। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा कि आपके घर में भी कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता होगा कि आप कितना भी रात को घर साफ़ करके छोड़ें, वो बंदा आता होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रख देता होगा। सुबह को आपको आता होगा गुस्सा कि आप घर तो चमका के छोड़ के गई थी, जब रात को सोई हैं तो आपने घर एकदम साफ़ छोड़ा है, अपना किचन साफ़ छोड़ा है, सिंक क्लीन करके छोड़ा है, लेकिन उस बंदे ने मिनटों सेकंडों में घर की काया पलट कर दी, उसने फिर कबाड़ा कर दिया। अब आपको आएगा गुस्सा, बस यही काम ख़राब हो जाएगा। समझदार इंसान गुस्सा नहीं करेगा, समझदार इंसान उसका हल निकालेगा। समझदार इंसान क्या करेगा, वो ये कहेगा उस बंदे से कि अरे आपको रात आने में देर हो गई थी क्या? अच्छा आपने कुछ खाया था? अच्छा मैं यही तो कहूँ कि रात तो मैंने सारे बर्तन वॉश करके रखे थे, किचन को साफ़ छोड़ा था, लेकिन आप सुबह कैसे प्लेटें सिंक में। ठीक है, कोई सामान बिखरा हुआ हो उसके बारे में भी उस बंदे से पूछो कि अच्छा आपने ये यहाँ रख दिया, अरे वहाँ रख दिया करें, मैंने वहाँ जगह बना रखी है। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको चीज़ जगह पे मिलेगी। ये बात आपको उस बंदे के दिमाग में बैठानी होगी। ठीक है, कैसे बैठेगी, जब आप प्यार से कहेंगी तो वो बंदा सामने से 100% लौट के ही कहेगा कि अरे हाँ मुझसे गलती से हो गया, मैंने वहाँ रख दिया, चलो ठीक है आइंदा से मैं ऐसे ही करूँगा। इस तरह से आपने अपना काम बांट दिया, आपने सुबह ही अपना मूड ख़राब नहीं किया, और जब आपने अपना मूड नहीं ख़राब किया तो सामने वाले का बंदे का मूड ख़राब होगा ही नहीं। फिर वो आपसे ये नहीं कहेगा कि यार तुम तो सुबह दिन निकलते के साथ ही शुरू हो जाती हो। सुना होगा ना आपने ये बात 100% सुनी होगी। अगर आपने अपनी किसी भी काम को बताया होगा ना, तो सामने वाले ने लौट के यही कहा होगा कि अरे यार क्या तुम सुबह सुबह मुझे सुनाने के काम पे लग जाती हो। तो देखें समझदार इंसान ने हर बात कह दी। बहुत सारी लेडीज़ें यही करती हैं कि वो सामने वाले बंदे को बता भी देती हैं कि तुमने क्या गड़बड़ी करी, उससे ये भी कह देती हैं कि तुम्हें इस काम को इस टाइम पे करना होगा, ऐसे करना होगा, और उसने अपना मूड ख़राब नहीं करा, प्लस उसको कोई उल्टी बात सुनने को भी नहीं मिली। तो समझी मेरी अपी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इनबिल्ट करनी होंगी, अपनानी होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पर। देखें बहुत सारे लोग ना अपने आप को सुबह ही अपडेट कर देते हैं, एकदम तैयार कर देते हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके फादर हैं, अपने आप को सुबह ही तैयार कर लेते होंगे। जैसे आप अपने घर को तैयार कर देती हैं ना, जैसे देखिए मेरा घर अब प्रेजेंटेबल हो गया ना, अब अच्छा हो गया, कोई भी आएगा मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अब मुझे ख़ुद को भी तो तैयार करना होगा ना, तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, यहाँ पे करूँगी नाश्ता।
आपको भी अपने नाश्ते को इग्नोर नहीं करना है। जब तक आप ठीक नहीं रहेंगी, आप कहाँ से कर लेंगी काम। तो सुबह के नाश्ते को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पेट भर के नाश्ता करना है। मैंने बनाया था पास्ता, रेड सॉस पास्ता। आप लोग भी आ जाएं मेरे साथ में, नाश्ता इंजॉय करें। तो ठीक है, आप लोगों को सुबह को अच्छा नाश्ता करना है। उसके बाद में आपको होना होगा तैयार। जो लड़कियां हैं भाई, वो भी अपने कपड़े वपड़े चेंज करें, अपने तैयार हों, अच्छे से चोटी वगैरह बनाएं, ठीक है। और जो लेडीज़ हैं उनसे कहूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आंटी, मेरी भाभी, मेरी अप्पी, सुबह ही तैयार हो जाया करें। लिपस्टिक इतनी महंगी नहीं आती है, और वैसे भी आप लोग तो खाली लिपस्टिक लगा लो तो आप लोग क़यामत आती हो। बहुत सारी लेडीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जो बहुत कम तैयार होती हैं, बस खाली लिपस्टिक लगा लेती हैं और इतनी गज़ब की लगती हैं। तो मेरी प्यारी अप्पियों, सुबह उठ के चेंज कर लिया करो अपने कपड़े, ठीक है। रात के कपड़ों में मत घूमा करो। जब आपके घर में से आपके जेंट्स जाए ना, तो आपका हुलिया आपके घर जैसा होना चाहिए, एकदम टिप टॉप। आप देखती हैं ना बहुत सारी लेडीज़ को, आपने कहा भी होगा कितना स्मार्ट बन के रहती हैं ये। तो भाई आप भी बन के रहा करें ना स्मार्ट, आपकी ही फ़ायदे की बात है, ठीक है। अब देखें, नीचे का हो चुका था एकदम क्लीन। नाश्ता करा मैंने क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। अब मैं करूँगी यहाँ की साफ़ सफाई, ठीक है। उसके बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं चेंज करूँगी कपड़े वगैरह, जो भी कुछ करूँगी मैं इस काम के फ़ौरन बाद में, क्योंकि देखें भाई, मुझे भी तो प्रेजेंटेबल रखना है ना। तो हर रोज़ अपने आप को अच्छे से साफ़ सुथरा किया करें, तैयार हो जाया करें। कोई कंजूसी की बात नहीं है, इतनी कंजूसी दिखाना अच्छी नहीं है। आपकी लिपस्टिक भले ही कितनी महंगी हो, आपसे ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी ना। तो अपने आप को तैयार कर लिया करें। और आप लोग अगर व्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। माय डियर अप्पी, माय डियर भाभी, मैं अभी ना न्यू ब्लॉगर हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपको मेरे चैनल पे ना इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी ना, कि जो आपकी लाइफ में डेली रूटीन में काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब देखें, यहाँ की भी साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं। आप भी सुबह उठने के बाद में इसी तरह से अपने पूरे घर को चमका लिया करें, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखें, हम थोड़ी देर में ही अपने घर को अच्छा कर देते हैं, और थोड़ी देर में ही खुद को भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। और एक और समझदारी की बात, किसी को भी अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। हम लोग कभी कभी ऐसे होता है ना, आपने बहुत सारी लेडीज़ को देखा होगा, खड़ी हो जाती हैं विंडो वगैरह में, और कभी कभी अपने घर की ऐसी बात बता देती हैं कि सामने वाला ना कभी भी उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। तो बहुत सोच समझ के बातें बतानी चाहिए। समझदार इंसान कभी भी अपने घर का कोई भेद नहीं देने का। आपने खुद ने नोटिस करा होगा, जो समझदार इंसान होता है ना, वो अपने घर का कोई भेद नहीं देता, अपने घर की कोई कमज़ोरी नहीं बताता, ख़ास तौर पे लेडीज़। तो देखें, आप भी अपने घर की बातें या तो अपने घर वालों को बताया करें, या आप जिस धर्म को फॉलो करती हैं अपने गॉड को बताया करें, अपने अल्लाह को बताया करें। अगर वहाँ बातें बताएंगी ना, तो आपकी बातें कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि जब हम बता देते हैं ना, मतलब दूसरों पे भरोसा करके हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। सामने वाला चालाकी से, बहुत ज़्यादा चालाकी से हमसे बातें उगलवा लेता है, और वो ही सारी बातें हमें एक टाइम पे नुकसान देती हैं। क्योंकि देखें, हम अपने घर के बारे में बात करेंगे, सामने वाला कभी भी कहीं भी यूज़ कर लेगा। तो आइंदा से आप लोग अपनी इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई कितना भी आपसे चालाकी से क्यों ना बात पूछने की कोशिश करे, बिल्कुल नहीं बताना है। समझ गई आप सादा दिल से बता दोगी। आप ये सोचोगी कि चलो ये मेरी बहन बनी हुई है या मेरी भाभी बनी हुई है। आपको नहीं पता कब वो आपको दगा दे दे, कब आपको धोखा दे दे। बहुत सारी मेरी आंटियाँ बहुत ज़्यादा सीधी होती हैं, बहुत ज़्यादा सीधे मिजाज की होती हैं। वो सोचती हैं सामने वाला भी ना मतलब हमारी तरह से है, वो भी सादा दिल करके बात सुन रहा है हमारी, वो शायद हमारे दुख को दुख समझेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे टाइम उनकी बातें इस तरह से इस्तेमाल हो जाती हैं कि सब लोग सोचते हैं अरे इनको तो, बड़े लोगों को तो कोई काम ही नहीं है, ये बुराइयाँ करते रहते हैं। भले ही चाहे वो अपनी दिल की बात बता रही हों, लेकिन क्या कहते हैं, बुराइयाँ करती रहती हैं। आपको इन बातों को इग्नोर करना है, फुल इग्नोर करना है। ऐसे लोगों के बारे में तो हमें दूर से पता चल जाता है, कहीं ना कहीं से सुनने में आ जाता है कि अरे भाई, इस बंदी को फला इंसान ने ऐसी बात बताई थी और देखो अब ये सबको बताती फिर रही है। तो ऐसे लोगों का जब आपको पता चल जाए, उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है। और देखिए, बहुत सारी समझदार लेडीज़ एक और चीज़ को फॉलो करती हैं, वो पैसे इकट्ठे करती हैं, पैसे जोड़ती हैं और कोई ना कोई चीज़ लाती रहती हैं, अपने घर में यूज़ करती हैं। उन पैसों को, जुड़े हुए पैसों को ये अपने घर के फैमिली मेम्बर पे खर्च करती हैं, XYZ कहीं पे भी वो खर्च करती हैं, मगर पैसे जोड़ के रखती हैं, हिसाब से रखती हैं, ताकि कभी भी अल्लाह ना करे कोई ज़रूरत ऐसी पड़ जाए
तो वो अपने पास से पैसे निकाल के दे सकें। और बहुत ज़्यादा जो केयरलेस होती हैं ना लेडीज़, वो पैसे ऐसे ही उड़ा देती हैं, कहीं पे भी खर्च कर देंगी, किसी को भी दे देंगी। बहुत सारी क्या करती हैं लेडीज़ कि किसी को भी पैसे दे देती हैं, ये सोच के कि अरे ये बंदी को वाकई में ज़रूरत होगी। जिन लोगों को ज़रूरत हो उन्हीं को पैसा दें, फालतू पैसा बर्बाद बिल्कुल नहीं करें। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम में, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में, शाम की चाय एंजॉय करें। दोपहर में मैंने बनाई थी खिचड़ी, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ में ना शेयर नहीं करी। और माय डियर अप्पी, अगर आप लोगों को व्लॉग थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, आपको मेरी बात ठीक लगी हो, तो अपनी छोटी बहन के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं ना न्यू ब्लॉगर हूँ, बस इसी वजह से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। अपने किसी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना मेरी वीडियो को, ठीक है। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। टेक केयर एंड बाय बाय।